गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे पता चला है कि कल से आप सभी की 10th की एग्जाम है और इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से फेस करो, लेकिन अच्छे से फेस करने के लिए आपको मेरी कुछ 3-4 बातों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके सारे पेपर बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। पहली बात, अपने दिमाग को ये यकीन दिला दो कि आपकी एग्जाम आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि कई बार अपने दिमाग को, अपने माइंड को बार बार बोलते रहते हैं कि पता नहीं जो पढ़ाई मैंने की है वो मुझे एग्जाम में याद आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं जो सवाल मैंने किए हैं वो सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। और ऐसा बोल बोल कर ही हम अपने मन को बहुत ही डरा लेते हैं, घबरा देते हैं। और इसी घबराहट की वजह से कई बार हमने पढ़ाई तो सब कुछ की होती है, हमें आता भी सब कुछ है, लेकिन हम उस नॉलेज को याद नहीं कर पाते और याद ना आने की वजह से हम लिख नहीं पाते। तो याद रखो कि आपको अपने दिमाग को अभी से ये कमांड देनी है कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सब कुछ मुझे याद आने वाला है और मेरी एग्जाम बहुत ही अच्छे से मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। दूसरी चीज, एग्जाम के 2 घंटे पहले ही पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बंद कर दो और शांति से 2 घंटे पहले शांति से 10 मिनट का ब्रेक लेके आपको अपनी आंखें बंद करनी है और एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने माइंड को कंप्लीटली रिलैक्स कर लो, क्योंकि जितना रिलैक्स आपका माइंड होगा उतना ही आसान होगा आपने जो पढ़ाई की होगी उसे याद आने में, और जितना आपको याद आएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाओगे। तो 10 मिनट का मेडिटेशन करना है और इस मेडिटेशन के बाद में आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ मन को ये बोलते रहना है कि मैं बहुत अच्छे से पेपर लिखने वाला हूँ। तीसरी चीज़, आपको इस समय पे मतलब कि आज से ही अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी एंटर करवाना है, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेट होने की वजह से भी कई बार हमारा माइंड उतनी ही शार्पली या उतना ही एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता जितना आम दिनों में या आम चीज़ों में करता है। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। चौथी चीज़ जो आपको करनी है दोस्तों, कि अगर आप बहुत रात तक पढ़ते हो, मान लो कि आप 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ रहे हो और उसके बाद में अगर आप नींद नहीं ले रहे हो, उतनी नींद जो हमारी शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इससे भी आपको दिक्कत हो सकती है, मसला हो सकता है कि आपने जो पढ़ा होगा वो आपको याद नहीं आएगा। तो 6 घंटे की कम से कम पढ़ाई के बाद आप नींद भी लो। अगर आप मान लो 12 बजे तक पढ़ रहे हो तो सुबह 6 बजे तक आप नींद भी लो, या फिर आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो तो सुबह कम से कम 7 बजे तक आप ज़रूर सो जाओ, ताकि जो भी आपने पढ़ा हो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से शिफ्ट हो सके। और जितना ज़्यादा आपकी मेमोरी में अच्छे से शिफ्ट होगा, चांसेस है कि उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपको याद भी आएगा। और याद रखो दोस्तों, कई आपके दोस्त ऐसे होते हैं जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि तूने ये क्वेश्चन याद किया क्या, तेरी ये पढ़ाई हुई क्या, यार मेरा तो ये कुछ भी नहीं हुआ है। और कई बार हम उनकी बातें सुनकर ही डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर करो तो प्लीज़ एक दूसरे से बिल्कुल बात ना करो, मन में ये बोलते रहो कि बस मेरा एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है और मैं वो सारे सवालों को लिखने वाला हूँ जो मुझे बहुत अच्छे से आएंगे, और जो नहीं भी आएंगे मैं उन सवालों को भी लिखने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। याद रखिएगा दोस्तों, जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना ही आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। आई होप, आई विश कि सभी बच्चे अपने पेपर्स को बहुत अच्छे से देंगे और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएंगे। याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये आपकी लाइफ की एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक स्कूल की एग्ज़ाम है, लेकिन ये एग्ज़ाम भी बहुत जिम्मेदार होती है, इंपॉर्टेंट होती है आपके करियर के लिए। सो आई होप, आई विश कि आप मेरी इन सारी बातों को फॉलो करेंगे और अपनी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दोगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।